साथ संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी, स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, दामिनी का जन्म एक संयुक्त परिवार में हुआ था, जहाँ पर दामिनी के पिता के चारों भाई, उसके दादा दादी सब साथ ही रहते थे। संयुक्त परिवार में जन्म लेने के कारण दामिनी रिश्तों की अहमियत जानती थी और दामिनी एक बहुत ही समझदार और जिम्मेदार लड़की थी। जब दामिनी की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई तब उसकी शादी प्रकाश से हो गई। प्रकाश एक बैंक में नौकरी करता था। प्रकाश का परिवार ज़्यादा बड़ा नहीं था। प्रकाश से बड़ी उसकी दो बहनें थीं जिनकी शादी पहले ही हो चुकी थी और प्रकाश की माँ एक सरकारी स्कूल में अध्यापिका थी। दामिनी की सास का स्वभाव ऐसा था कि हर काम में कोई ना कोई गलती निकालना उनकी आदत थी। दामिनी के ससुर अपनी पत्नी के आगे बिल्कुल भी नहीं बोलते थे और उनके घर परिवार में कोई भी ऐसा नहीं था जो दामिनी की सास की किसी बात का विरोध कर सके। दामिनी के पिता ने इस घर में अपनी बेटी की शादी इसीलिए की थी कि प्रकाश का परिवार छोटा है, मेरी बेटी को आराम मिलेगा, उसे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा और घर में पैसे की कोई कमी भी नहीं थी क्योंकि दामिनी की सास भी सरकारी शिक्षिका थी और दामिनी का पति भी कमाता था। लेकिन दामिनी के माता पिता ने जो सोचकर अपनी बेटी की शादी की वैसा नहीं हुआ। दामिनी को ससुराल में उसकी सास एक काम वाली बाई से ज़्यादा कुछ नहीं समझती थी। सुबह सोकर उठना, पति के लिए नाश्ता बनाना, फिर उनका लंच तैयार करके देना, थोड़ी देर के बाद सास का नाश्ता बनाना, उनका लंच तैयार करके देना, उसके बाद ससुर के लिए नाश्ता बनाना। पूरा दिन दामिनी इसी काम में उलझी रहती थी। शादी से पहले उसने सोचा था कि मेरे ससुराल में ज़्यादा लोग नहीं हैं, मुझे पढ़ाई के लिए अपने ससुराल में समय मिल जाएगा। दरअसल दामिनी पीएचडी करना चाहती थी, लेकिन ससुराल में दामिनी को पढ़ने का माहौल नहीं मिल रहा था। दामिनी की सास को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। पूरे दिन वो दामिनी को किसी न किसी काम में लगाए रखती थी। कई बार तो पूरा दिन बीत जाता था और दामिनी अपनी माँ से फ़ोन पर बात भी नहीं कर पाती थी। जब दामिनी की माँ कहती कि तुम पूरे दिन करती क्या हो जो तुम्हें बात करने तक की फुर्सत नहीं है, तो दामिनी अपनी माँ से कहा करती थी कि माँ, आप यहाँ आकर देखिए, आपको पता चल जाएगा। दामिनी की माँ ये कहकर बात टाल देती थी कि क्या हुआ बेटा, वो घर तो तुम्हारा ही है, काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, चाहे तुम रो कर करो या हंस कर करो। दामिनी ने कहा कि माँ, मैं इनकार कब कर रही हूँ, लेकिन इस घर में इतने पैसे आते हैं, कम से कम एक काम वाली बाई तो हम रख ही सकते हैं। मैं जब भी ये बात प्रकाश से करती हूँ तो वो बोलते हैं कि मैं माँ से इस बारे में बात नहीं कर सकता। हम जब छोटे थे तब माँ नौकरी करती थी और उन्होंने हम सबको पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, आज तक हमारे घर में कोई काम वाली बाई नहीं लगी। पता नहीं तुम्हें कितना काम करना पड़ता है, घर में हम कुल मिलाकर 3 लोग तो हैं। दामिनी ने कहा, अब प्रकाश को कौन समझाए, जिस पर बीतती है वो ही जानता है। दामिनी ने सोचा कि गर्मियों की छुट्टियों में जब उसकी ननद यहाँ पर आ जाएगी तो वो भी मायके में चली जाएगी। कुछ दिन उसे मायके में आराम मिलेगा और वो अपने परिवार के साथ मज़े से रहेगी। गर्मियों की छुट्टियाँ आ गई और दामिनी की दोनों नंदें अपने अपने बच्चों के साथ अपने मायके में आ गई। दामिनी ने अपनी सास को कहा कि माँ जी, मैं भी अपने मायके जाना चाहती हूँ। अब सब लोग तो आ ही गए हैं, इसी बहाने मैं भी अपने मायके में हो आती हूँ। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, अगर मैं जाऊँगी तो उन्हें कुछ आराम मिल जाएगा। तब दामिनी की सास ने गुस्से में कहा, कैसी बातें करती हो, तुम्हारे घर पर मेहमान आए हैं और तुम हो कि घर छोड़कर मायके जाने की बातें कर रही हो।
ऐसा भी होता है क्या? मेरी दोनों बेटियां अपने ससुराल में कितना काम करती हैं। यही 1 महीना तो उन्हें फुर्सत मिलती है आराम करने की, और तुम हो कि अपने मायके जाने की बात कर रही हो। दामिनी अपना मन महसूस कर रह गई। मन में सोचने लगी कि ननद को मायके में आराम चाहिए, तो क्या पूरे जीवन सबकी खातिरदारी करने के लिए मैं ही बनी हूँ? पूरे दिन दामिनी की दोनों नंदें और उसकी सास मिलकर बातें करते रहते थे। अगर दामिनी गलती से उनके पास चली जाती थी तो वो तीनों चुप हो जाती थी। दामिनी पूरे घर में अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी। शाम होते ही दामिनी की सास अपनी बेटियों को लेकर बाजार में खरीदारी करने के लिए चली जाती और उसकी दोनों नंदें अपनी माँ से ढेर सारा सामान खरीदवा कर लाती थी। एक दिन वो तीनों बाजार जा रही थी कि दामिनी ने कहा, माँ जी, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? मुझे भी कुछ सामान खरीदना है। दामिनी की सास ने कहा, अगर तुम भी चली जाओगी तो खाना कौन बनाएगा? दामिनी अगर अपनी सास से कुछ सामान मांगती तो उसकी सास बड़ी मुश्किल से वो सामान खरीद कर उसे देती थी। दामिनी ने अपने पति से कहा कि प्रकाश, मुझे भी मेरे मायके में जाना है, आप अपनी माँ से इस बारे में बात करें। प्रकाश ने एक दिन अपनी माँ को कहा कि माँ, दामिनी का मायके में जाने का मन है, अभी तो दीदी भी आई हुई हैं। प्रकाश के सामने प्रकाश की माँ ने ऐसे दिखाया जैसे वो दामिनी से बहुत प्यार करती हैं। उन्होंने कहा, बेटा, मैं इसे कब मना कर रही हूँ, तुम इसे कल सुबह ले जाओ, कल वहीं पर रुक जाना, अगली सुबह इसे लेकर वापस आ जाना। दामिनी ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, एक दिन ही सही, कुछ आराम तो मिलेगा। सुबह होते ही दामिनी अपने पति को लेकर मायके चली गई। जब एक दिन बीता, अगली सुबह होते ही प्रकाश ने कहा, चलो दामिनी, तैयार हो जाओ, मुझे ऑफिस भी जाना है। दामिनी की माँ ने कहा, बेटा, अभी इसे कुछ दिन यहीं रहने दो, कितने दिनों के बाद तो आई है, और आपके घर में तो आपकी दोनों बहनें भी आई हुई हैं, कोई परेशानी भी नहीं होगी। प्रकाश ने दामिनी की माँ को कहा, माँ जी, आप ही सोचिए, आपके घर में कोई आया हुआ है और आप भी घर से बाहर चले जाएं, तो क्या ये अच्छा लगता है? दामिनी बोल उठी, ये तो हर साल ही होगा, हर साल गर्मी की छुट्टियों में आपकी बहनें यहाँ आएंगी, तो क्या मैं गर्मी की छुट्टियों में अपने मायके नहीं आ पाऊंगी? प्रकाश ने कहा, मैंने कब कहा कि तुम नहीं आ पाओगी? लेकिन दामिनी, सब काम संभालने पड़ते हैं, अभी चलो, बाद में देखा जाएगा। दामिनी ने सोचा, इस बार तो चलो ठीक है, लेकिन दिवाली के आसपास मैं मेरे मायके में ज़रूर आऊँगी और फिर यहाँ पर 10 दिन रह कर जाऊँगी। कुछ दिनों के बाद दामिनी की बड़ी ननद बीमार हो गई, तो दामिनी की सास ने कहा, बहू, कुछ दिन के लिए तुम अपनी बड़ी ननद के घर चली जाओ, उसे कुछ आराम मिल जाएगा। अब क्या था, दामिनी की सास ने कह दिया, तो दामिनी को अपनी बड़ी ननद के घर जाना पड़ा और वहाँ जाकर उसने बहुत काम किया। कुछ दिनों के बाद दामिनी की छोटी ननद के घर पर एक शादी समारोह था। तब दामिनी की सास ने दामिनी से कहा कि बहू, तुम अपनी छोटी ननद के पास कुछ दिन के लिए चली जाओ, उसे काम में थोड़ा आराम मिलेगा। मजबूरन दामिनी को अब छोटी ननद के घर पर जाना पड़ा। दामिनी यही सोचकर परेशान थी कि क्या सबकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए केवल मैं ही हूँ? मेरी माँ की तबीयत भी बहुत दिनों से ख़राब थी। मेरी माँ ने मुझे कई बार कहा, कुछ दिन के लिए आ जाओ, लेकिन यहाँ से समय मिले तब तो मैं जाऊँ। एक दिन दामिनी के पिता ने दामिनी को फ़ोन किया कि दामिनी, तुम्हारी माँ को लकवा हो गया है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। दामिनी ने अपनी सास को जब यह बात बताई तो उसकी सास ने कहा, क्या तुम्हारे जाने से तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी? तुम्हारे मायके में कितने लोग हैं, सभी तुम्हारी माँ की सेवा करते हैं। तुम्हें तो पता ही है, कल से मुझे मेरी ट्रेनिंग के लिए दिल्ली जाना है। यहाँ घर पर तुम्हारे पति और तुम्हारे ससुर का खाना कौन बनाएगा? लेकिन दामिनी ने इस बार सोच लिया था कि वो अपने मायके में जाकर ही रहेगी, और दामिनी अपने मायके में चली गई। वो सोचने लगी कि मैं भी एक बेटी हूँ, मेरा भी मेरे माता पिता के प्रति
कुछ फ़र्ज़ बनता है। दामिनी को लगा कि जब मेरी ननद को कुछ परेशानी थी तो मेरी सासू माँ ने किस तरह से मुझे मेरी ननद के घर पर भेज दिया, लेकिन अब मेरी माँ की तबीयत खराब है तो उन्हें बिल्कुल चिंता ही नहीं। दामिनी के ससुराल में उसके ससुर ने सास से कहा कि एक दिन तो ये होना ही था। कोई भी किसी की कद्र तभी करता है जब खुद भी सामने वाले की आप कद्र करो और उसकी परेशानी को समझो। दामिनी की सास को सारी बात समझ में आ गई और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो गया। साथ संगत जी, ये बात हर एक इंसान को समझनी चाहिए कि हर लड़की को अपने मायके से बहुत प्यार होता है और लड़की का अपने माता पिता के प्रति भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। हर लड़की की सास को ये बात समझनी चाहिए, जैसे आप अपनी बेटी को उसके मायके में बुलाकर उसे प्यार और दुलार देते हो, वैसा ही प्यार और दुलार बहू को भी उसके मायके में चाहिए होता है। इसलिए ये बात ना भूलें कि बहू का भी मायका होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये साखी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर साखी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आप सभी से एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।